आपने प्रत्येक ग्रंथ में, प्रत्येक उपनिषद में, प्रत्येक पुराण में केवल इन 4 धर्मों की सिद्धता कैसे प्राप्त हो यही बताया। बस धर्म कैसे किया जाए, अर्थ कैसे कमाया जाए, मनोकामनाएं कैसे पूरी की जाएं और मुक्ति कैसे मिल जाए, केवल ये 4 बातें आपने सब जगह बताई हैं। लेकिन जिनको धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, कामना की कोई इच्छा नहीं, जिनको मुक्ति भी नहीं चाहिए, हमारे ब्रज में क्या कहते हैं, मुक्तियों नौन सी खारी लागे, बोले नमक जैसी खारी लगती है मुक्ति, मुक्ति नहीं चाहिए। श्री राधा रानी के पग पग पे प्रयाग जहां, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है, यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हम क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं। ये वृंदावन है, श्रीधाम वृंदावन में है। और वो वृंदावन के लोग क्या कहते हैं, हमको मुक्ति नहीं चाहिए। कहा करूं वैकुंठ ही जाए, क्या करेंगे हम वैकुंठ जाके, क्यों नहीं जाना वैकुंठ? जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं गोपी ग्वाल और गाय, कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं। गोविंद प्रभु श्री गोविंदास जी का पद है। वे कहते हैं कि ब्रज तज मोरी जाए बलाएं, बोले मेरे ऊपर जो बलाएं हैं ना, लोगों की अलाए बलाएं, ब्रज को छोड़ के किसी को जाना है तो मेरी अलाए बलाएं चली जाएं, मैं तो नहीं जाऊंगा ब्रज छोड़ के। अभी तो ब्रज की महिमा जिस दिन आएगी कथा में, उस दिन ये सब ज्ञान उपदेश सब फीके लगेंगे। ब्रज की महिमा ऐसी है। तो ब्रज के लोग क्या कहते हैं, मुक्तियों नौन सी खारी लावे, मुक्ति भी उनको प्रिय नहीं होती है। तो नारद जी कह रहे हैं जिनको मुक्ति भी नहीं चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष से जिनको कोई काम नहीं है, जो केवल प्रियतम अपने ठाकुर जी को मानते हैं, जो कृष्ण के होना चाहते हैं, जो भगवान से संबंध बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपने क्या लिखा है? बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। जो भगवान से ही संबंध बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपने क्या लिखा है? न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो, जगत पवित्रं प्रणीत करहिचित्, तद्वायुषं तीर्थमुशन्ति मानसा, न यत्र हंसा निरमन्तु शिक्षया। जिनको केवल भगवान से ही मतलब है, जिनके सब कुछ भगवान है, उनके लिए आपने क्या लिखा है? सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो कथा। एक कथा स्मरण आ रही है श्री कुंभन दास जी की, मुझे बड़ी प्रिय लगती है कथा। भगवान के श्रीनाथ जी के अष्ट सखाओं में एक सखा हुए श्री कुंभन दास, जिनको भगवान के अलावा किसी से काम नहीं है। वो लोग सावधानी से सुने, जिनके लिए भागवत ग्रंथ की रचना हुई है, उनके लिए यह कथा है। कुंभन दास जी एक बार यमुना जी के पुलिन पर बैठ करके और राग भैरव गा रहे थे। इतने में ही हमारे यहाँ फतेहपुर सीकरी है, फतेहपुर सीकरी आगरा से आगे, वहां के राजा वो वहां से जा रहे थे। तो उन्होंने जैसी सुना, ऐसे सुंदर स्वरों को सुनकर के वाह 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 करने लगे। कुंभन दास जी ने पीछे मुड़ के देखा, ये वाहवाही कौन कर रहा है? तो किसी ने कहा, बोले फतेहपुर सीकरी के राजा आपके स्वर को सुन के वाहवाही कर रहे हैं। तो जैसे ही महाराज उनके मुख से वाहवाही सुनी, तो
कुम्मन दास जी ने अपनी राग मालिका पुस्तक में से राग भैरव का पन्ना फाड़ के उसके 4-5 टुकड़े कर दिए और जमुना जी में विसर्जित। बोले आज के बाद राग भैरव नहीं गाऊंगा। क्यों? हम जिसको रिझाने के लिए गाते हैं उसने तो कभी वाहवाही की नहीं, और जिसको सुनाने के लिए कभी गाए नहीं वो वाहवाही कर रहा है। ये तुच्छ प्राणी वाहवाही कर रहा है उस पर। अरे ये राग अब अशुद्ध हो गया, ये राग झूठा हो गया, अब इसको ठाकुर जी की सेवा में नहीं गाऊंगा मैं। विराज, ये ठाकुर जी की सेवा के लिए अब उपयोगी राग नहीं है, इसको नहीं गाऊंगा। लेकिन राजा के कर्णरंध्र से प्रवेश किए हुए स्वर उसको बार बार कुम्भन दास का स्मरण करा रहे हैं। कभी अपने सैनिकों को भेजे, दूतों को भेजे, बैलगाड़ी भेजे, पालकी भेजे, कैसे भी उनको लेके आओ, मुझे सुनना है उनसे। कुम्भन दास जी सबको वापस भेज दो, बोले हम नहीं जाएंगे। अब कुम्भन दास जी दीनहीन परिवार से थे, उनके घर में शीशा भी नहीं था, वो तिलक स्वरूप भी लगाते थे, तो यमुना जी में देखते थे जब खुद का चेहरा दिखता था तो उससे अपना स्वरूप बनाते थे। ऐसे दीनहीन परिवार से, परिवार के सब लोग पीछे पड़ गए। अरे राजा बुलाता है, कुछ धन द्रव्य दे देगा तो घर बढ़िया चलेगा, चले जाओ। बोले ठीक है, अब क्यों बुलाएगा, तो चले जाएंगे। राजा ने पालकी भेजी, बोले लेके आओ। कुम्भन दास जी महाराज बोले पालकी में नहीं जाएंगे, पैदल जाएंगे हम। और गोवर्धन और वहां से सीकर फतेहपुर सीकरी बहुत दूर है, बेचारे पैदल पैदल चले। सुबह की शाम हो गई तब पहुंचे। राजा ने अपने बड़े बड़े देश के मित्र बुला रखे थे राजा, और सबको बुलाया था। बोले ऐसा स्वर सुनाऊंगा कि तुम लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। श्री कुम्भन दास जी महाराज वहां जाकर के खड़े हो गए। राजा बोला मुझे आपसे राग भैरव सुनना है। बोले बस भैरव सुनना है, कोई पद सुनना हो कुछ? बोले नहीं, वो आपकी इच्छा जो आप सुनाना चाहो। कुम्भन दास जी बोले राग तो हम भैरव सुनाएंगे, लेकिन गाएंगे ऐसा कि तुम दोबारा हमको बुलाओगे नहीं। और यहां पर कुम्भन दास जी ने पद गाना शुरू किया। भगत को कहा सीख रीसों का, भगत को कहा सीख। सुनिएगा ध्यान से। भगत को कहा सीख रीसों का, भगत को कहा सीख। राग भैरव गा रहे हैं, लेकिन उस राग में जो शब्द गा रहे हैं, उस शब्द में राजा की अवहेलना कर रहे हैं, राजा की निंदा कर रहे हैं। बोले हम भक्त हैं, किनके? श्रीनाथ जी के भक्त हैं, हमको सीकर के राजा से क्या काम? आवत जात पन्हैया टूटी, आवत जात पन्हैया टूटी, आवत जात पन्हैया टूटी, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, बिसर गयो हरि नाम। अरे आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। बोले क्या हुआ आपके साथ? बोले तुम्हारे सीकरी आने में हमारे पैरों की पनैयां टूट गई, चप्पल टूट गई, और चप्पल टूटने की वजह से पैरों में छाले पड़ गए, और उन छालों की वजह से निरंतर जो हरि का स्मरण बना रहता था, आज वो हरि का स्मरण भूल गए हम। भगत को कहा सीख रीसों का, भगत को कहा सीख रीसों का।
भगत को कहाँ सीकरी सो पूरा राजभवन महाराज गुंजित हो गया भैरव राग से। क्या गाया? भगत को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। हमारी चप्पल टूट गई तुम्हारे सीकरी आने में, और जो कभी नहीं होता, हम भगवान को कभी नहीं भूलते, लेकिन तुम्हारी वजह से आज भूल गए हम। आज हमारे जीवन का सबसे काला दिन है। क्यों? बोले जाको मुख देखत दुख लागत, जिसका मुंह देख करके हमको बहुत पीड़ा होती है, आज उसके सामने खड़े होकर के प्रणाम करनी पड़ रही है हमको। राजा की लाज तो चली गई थी सबके सामने, उसकी हंसी तो उड़ी गई थी, लेकिन राजा ने फिर भी अपनी लाज बचाने के लिए कहा, आप कहोगे तो आपको सोना चांदी हीरे जवाहरातों से भरी हुई बैलगाड़ियां भिजवा दूंगा, इतना धन दूंगा, कहीं किसी के आगे गाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहेंगे तो अपने राजभवन जैसा दूसरा राजभवन बना करके तैयार कर दूंगा, अपने परिवार के सहित रहिएगा, जो मांगेंगे सो दूंगा। बोलिए क्या चाहिए? कुम्मनदास जी बोले, जो मांगूंगा सो दोगे? बोले निश्चित दूंगा। बोले वचन दो, जो मांगूंगे सो दूंगे? बोले बिल्कुल दूंगा, वचन देता हूं, जो मांगोगे सो दूंगा। अपनी झोली फैला करके कुम्मनदास जी कहते हैं, आज के बाद जीवन में कभी अपना मुखमंडल हमको मत दिखाना, ऐसा वरदान दे दो, हमको कभी अपने पास मत बुलाना। यह है एक सच्चे भक्त का लक्षण। श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं, आपने संसारी लोगों के लिए चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए बहुत ग्रंथ लिखे, लेकिन जिनके कृष्ण धन, कृष्ण तन, कृष्ण ही हमारो धन, जिनका सब कुछ कृष्ण है, उनके लिए आपने क्या लिखा? जिनको केवल भगवान से काम है और किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए आपने क्या लिखा? न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित्। जगत पवित्र के लिए आपने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन किसी के मन के भाव की पवित्रता के लिए आपने कौन सा ग्रंथ लिखा? मुझे ये बताइए। तब वेदव्यास जी बोले, क्या लिखूं? बोले कि अब क्या करो? बोले भगवान के सुंदर गुणों का वर्णन करते हुए एक दिव्य ग्रंथ लिखो, एक दिव्य पुराण लिखो। बोले कैसे कर पाऊंगा? बोले समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम, समाधि लगाओ, समाधि लगा करके तुमको भगवान अपने आप प्रेरणा देंगे, और उस प्रेरणा से कुछ ग्रंथ लिखना, वही तुम्हारा सबसे बड़ी पूंजी होगी, मन को शांति मिलेगी तुमको। तब वेदव्यास जी ने समाधि लगाई। समाधि के पूर्व जन्म की कथा श्री नारद जी महाराज ने सुनाई। वे दासी पुत्र थे, कुछ संतों के चातुर्मास्य में इतने आनंदित हुए कि उन संतों के संगी जाने लगे। संतों से मां ने प्रार्थना की कि मेरे पुत्र युवान पुत्र को मत ले जाइए। तब संतों ने नारद जी को एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते। बंधुओं, इस मंत्र को क्या कहते हैं? द्वादशाक्षर मंत्र। क्या कहते हैं? द्वादशाक्षर मंत्र। इसमें 12 अक्षर हैं। गिनने बैठोगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षर। हम इसको थोड़ा युवान लोग समझें, इसलिए एक आधुनिक तरीके से बताते हैं। ये भगवान का फोन नंबर है। और कैसा फोन नंबर है? आप लोग कभी विदेश फोन करोगे तो 10 अंक का तो नंबर होता है, फिर 2 अंक उसमें ISD कोड लगाया जाता है। तो ऐसे ही भगवान भी कोई यहीं तो है नहीं, वैकुंठ विदेश है, ISD कॉल लगती है पूरी। तो नमो भगवते वासुदेवाय, ये तो ठाकुर जी का नंबर है। ओम जो है ये ठाकुर जी का कोड है। तो ये 12 अक्षर ठाकुर जी का फोन नंबर है। इस पर निरंतर मिस कॉल देते रहा करो, रोज रोज इस पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितनी बार जपोगे उतनी मिस कॉल ठाकुर जी के पास पहुंचेंगी। अब यदा कदा कभी फ्री बैठेंगे, ठाकुर जी अपना फोन चेक करेंगे, हाँ भाई किसकी मिस कॉल सबसे ज्यादा, तो क्या पता रिटर्न कॉल आ जाए किसी के पास।
हाँ भाई तुमने फोन किया था क्या? तो केवल एक समझाने की भावना है, लेकिन वास्तव में देखो तो ये लॉजिक है। हम नाम जप क्यों करते हैं? ताकि भगवत स्मरण, हम भगवान का स्मरण इसलिए करते हैं ताकि भगवान हमको स्मरण कर ले, भगवान हमको याद कर ले, तो उसके लिए ये मंत्र है। इस मंत्र को प्राप्त करके वो दासी पुत्र निरंतर इस मंत्र का जाप करते थे। एक दिन उनकी माँ की मृत्यु हो गई, वन में जाकर के खूब भजन किया, तब वही दासी पुत्र अपने प्राणों का परित्याग करके दूसरे जन्म में नारद बन करके प्रकट हो गया। नारद जी महाराज ने कहा, देवदत्तां इमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। ये देवदत्ता वीणा है जो मैं बजाता हूं। ये जो फिल्म वाले और सीरियल वाले नारद जी को बिल्कुल ऐसा हंसी का पात्र बना करके दिखाते हैं, नारद जी बिल्कुल ऐसे नहीं है। भगवान के समान ठाकुर नारद जी का स्वरूप है। और बंधुओं, जो लोग भक्त बन रहे हैं वो भगवान से ज्यादा नारद जी के पीछे पड़े रहो, क्योंकि नारद जी कौन है? भक्तों के शिरोमणि है। नारद भक्ति सूत्र नारद जी ने स्वयं उसकी विवेचना की है। उसमें भक्त को क्या करने चाहिए वो भक्ति के छोटे छोटे सूत्र बताए गए हैं। जयदेव कृत गीत गोविंद के ऊपर उन्होंने गीत गोविंद भगवान के बहुत सुंदर अष्टपदी 8-8 पदों की स्तुतियां लिखी हैं, इतनी सुंदर हैं। आज भी चारों धामों में जब तक जयदेव जी का गीत गोविंद नहीं सुनाया जाता तब तक ठाकुर जी सोते नहीं हैं। जगन्नाथपुरी की शयन आरती देख लोगे तो आपके तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहां कैसे होती है? शयन आरती हो जाएगी, ठाकुर जी के सारे वस्त्र उतार के रात्रि के वस्त्र धरा दिए जाते हैं, आभूषण उतार दिए जाते हैं। जैसे माला है ऐसे एक माला का गुच्छा यहाँ पर मस्तिष्क पर रखा जाता है, और फिर समस्त जगन्नाथपुरी वासी, वहां के पंडा पुजारी सब जयदेव स्तुति गाते हैं। उस जयदेव स्तुति को सुनते 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 जैसे ही ठाकुर जी के सिर पर रखी हुई वो फूलों की माला नीचे गिरती है, उसके नीचे गिरते ही कपाट बंद हो जाते हैं, ठाकुर जी सो गए। अब ठाकुर जी का शयन हुआ है। वो जब तक नीचे नहीं गिरेगी तब तक गाते ही रहेंगे। कई बार तो रात के 12 बज जाते हैं, ठाकुर जी बैठे हैं, अभी नींद नहीं आ रही। जैसे ही वो माला का फूलों का गुच्छा यहाँ मस्तिष्क का जैसे ही नीचे की तरफ खिसकता है, तुरंत पर्दा आ जाता है, कबाड़ बंद हो जाते हैं, ठाकुर जी सो गए, शयन हो गए। यही जयदेव स्तुति द्वारिका में गाई जाती है, यही जयदेव स्तुति बद्रीनाथ में गाई जाती है। उसी जयदेव की स्तुति पर 7 दिन कथा श्री जगन्नाथपुरी में होगी और शाम को हमारे लाल जी का उत्सव होगा। तो ये सप्ताह कथा विधि में भी जो एक प्रसंग की कथा होती है उसका आनंद अलग होता है। एक ही विषय पर 7 दिन 4-4 घंटे कथा चलती है, बहुत आनंद आता है। अब यहाँ हमको लगती है क्या छोड़ें क्या भगामें। अभी वृंदावन में कथा करके आए तो एक ही स्कंद की कथा हो पाई बस। हमारे पिताजी महाराज रोज शाम को हमको फोन पर कहते हैं, बोले कि यदि कथा क्रम से नहीं पहुंचाई तुमने जहाँ होनी चाहिए तो फिर देख लेना। तो इसलिए हम रोज डर डर के कथा भगाते भी हैं कि आज पूरी हो जाए, वहां तक पहुंच जाए, परसों कृष्ण जन्म करना है।